क्या आपको पता है जज के हाथ में हथौड़ा क्यों होता है? और क्या आपको पता है जब बाइक बंद होती है तो उसमें जो टिक टिक की आवाज आती है वो क्यों आती है? और आपने मूवी स्टार्ट होने से पहले कुछ इस तरीके का तो देखा ही होगा, पर क्या आपको पता है असलियत में इसका मतलब क्या होता है? अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज आप इस वीडियो में ऐसे कमाल के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानोगे जिन्हें जानने के बाद आपका फेस कुछ इस तरीके से रिएक्ट करेगा। फैक्ट नंबर 10, आपने हवाई जहाज और रॉकेट जाने के बाद आसमान में कुछ इस तरीके की लकीर तो जरूर देखी ही होंगी, पर क्या आपको पता है ये आसमान में क्यों बनती है और इन्हें क्या कहते हैं? तो चलिए इनके बारे में भी जानते हैं। आसमान में इस बनने वाली लकीर को कॉन्ट्रल्स कहते हैं। वैसे तो कॉन्ट्रल्स भी बादल ही होते हैं, पर वो आम बादलों की तरह नहीं बनते। ये हवाई जहाज और रॉकेट से बनते हैं और काफी ऊंचाई पर ही बनते हैं, जमीन से करीब 8 किलोमीटर ऊपर, और 40 डिग्री सेल्सियस में इस तरीके के बादल बनते हैं। दरअसल हवाई जहाज और रॉकेट के एग्जैक्ट से एरोसोल्स निकलते हैं। जब पानी की भाप एरोसोल्स के साथ जम जाती है तब कॉन्ट्रल्स बनते हैं, और हवाई जहाज के एग्जैक्ट से भाप और कई प्रकार के ठोस पदार्थ निकलते हैं। इससे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस निकलती है, और इसके अलावा सल्फेट और मैथेन जैसे हाइड्रोकार्बन भी निकलते हैं, और इनमें से कुछ गैसें कॉन्ट्रल्स बनाने में मददगार होती हैं और बाकी सिर्फ प्रदूषण में सहयोग देती हैं, और यह सफेद लाइन बनने का कारण हवा में नमी होता है। फैक्ट नंबर 9, आपने एक बात तो जरूर गौर की ही होगी कि अधिकतर बाइक बंद होने के बाद टिक टिक की आवाज निकालती हैं, पर क्या आपको पता है ये क्यों निकालती हैं? तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट इंजीनियर पीयूष श्रीवास्तव बताते हैं कि वाहन में निकलने वाले धुएं में कई प्रकार के हानिकारक कण होते हैं, और उनमें से एक कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है जो कि अत्यंत जहरीली गैस होती है, और इसके अतिरिक्त बिना जले हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैस भी होती है। और इनसे निपटने के लिए वाहन के एग्जॉस्ट पाइप, जिसे साइलेंसर के नाम से भी जाना जाता है, और इस पाइप में कैटेलिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है जो कि इन सभी गैसों से प्रतिक्रिया करता है और जल में परिवर्तित कर देता है तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है। और मोटरसाइकिल के साइलेंसर में भी कैटेलिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है, और जब हम मोटरसाइकिल को कुछ देर के लिए चलाते हैं तो साइलेंसर गर्म होता है, और उसके अतिरिक्त कैटेलिटिक कन्वर्टर के अंदर लगी पाइप भी गर्म होती है, और वो पाइप गर्म होकर फैलने लगती है, और इंजन बंद करने पर यह ठंडी होकर सुखड़ने लगती है। तब इस प्रक्रिया में हमें टिक टिक की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब यह है कि आपकी बाइक बिल्कुल सही है और आपका इंजन भी सही काम कर रहा है। फैक्ट नंबर 8, अब तो ऐसे ऐसे कैमरे आ गए हैं जिनसे फोटो लेने में 1 सेकंड भी नहीं लगती, पर क्या आपको पता है दुनिया का सबसे पहला कैमरा 1894 में बनाया गया था, और उससे एक फोटो खींचने में लगभग 7 घंटे 56 मिनट का टाइम लगता था। तो ये कैमरा भी अपने आप में अमेजिंग जरूर था। फैक्ट नंबर 7, वैसे तो आपने चर्च देखी होंगे जो कि पत्थर और ईंटों से बनाए जाते हैं, पर क्या आपको पता है एक चर्च ऐसा भी है जो इंसानों की हड्डियों से बनाया गया है? तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। सेडलिक एसूरी चर्च, यह एक छोटा सा रोमन कैथोलिक चर्च है जो कि चेक रिपब्लिक में स्थित है, और इस चर्च को इंसानों की हड्डियों से बनाया गया है, और यहाँ का सैंडलियर गार्लैंड और बैठने की सीट्स सभी को इंसानों की हड्डियों से बनाया गया है। फैक्ट नंबर 6, हमारे भारत में 65% लोग रोज नहाते हैं, और जो बचे कुचे हैं वो भी 1-2 दिन छोड़कर नहा लेते हैं। पर क्या आपको पता है अमेरिका में कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी नहीं नहाए और वो अब तक नए नहाने का विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं। फैक्ट नंबर 5, आपने अपनी जिंदगी में ब्रिज तो देखे ही होंगे, पर मैं आज आपको इस वीडियो में ऐसे ब्रिज के बारे में बताऊंगा जिससे कुत्ते कूदकर आत्महत्या करते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। इस ब्रिज के रहस्य को आज तक कोई नहीं जान पाया। कुत्तों का यहीं आकर नीचे कूद जाना आज तक लोगों के समझ में नहीं आया, और वहां के रहने वाले लोग इसके बारे में अलग अलग राय बताते हैं। और वहां पर रहने वाले एक निवासी पॉल ओवेंस कहते हैं कि जब मैं वहां खड़ा था तो मुझे किसी ने अचानक से तेज धक्का दिया और मुझे किसी की उंगली महसूस हुई थी, और कुत्तों की तरह मुझे भी बार बार नीचे धकेलने की कोशिश की। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1994 में केविन मॉय नाम के एक व्यक्ति ने उसी जगह से अपने बेटे को नीचे फेंककर मौत के घाट उतार दिया था और खुद को भी मारने की कोशिश की थी। एक रिसर्च के अनुसार इस ब्रिज से कूदकर जान देने वाले कुत्ते ज्यादातर लंबी नाक के थे। अगर वैज्ञानिकों की माने तो ब्रिज के नीचे मौजूद उदबिलाव की महक कुत्तों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और वे कूद जाते हैं
और इस मामले में आपको क्या लगता है, मुझे अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 4, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगा जिसको जानने के बाद आप हैरान जरूर हो जाओगे। वैसे तो किसी मेज को हाथ से उठाना काफी मुश्किल भरा काम होता है। अक्सर हमें अपने घरों में मेज को उसकी जगह से बदलने के लिए 2 आदमियों की जरूरत होती है, पर लेकिन जॉर्ज किस्टन नामक एक व्यक्ति ने 12 किलो की वजनदार टेबल पर 50 किलो की युवती को बिठाकर अपने दांतों से उठा लिया था। आपको बता दें कि किस्टन यूरोप के देश लक्जमबर्ग सिटी के रहने वाले हैं। जॉर्ज किस्टन ने केवल अपने दांतों से इस टेबल को उठाया, बल्कि 11.8 मीटर की दूरी यानी 38.8 फीट तक चलकर भी गए और उन्होंने अपने दांतों से इतना वजन उठाकर एक रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने कुल 62 किलो वजन अपने दांतों से उठाया था, जो कि एक इंसान के लिए हाथ से उठाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये तो हो गई अमेरिका की बात। चलो अब भारत की बात भी आपको कुछ बताते हैं। आपको बता दें कि भारत में भी हैमर हैंडमैन व खतरनाक स्टंट के बादशाह धर्मेंद्र नामक शख्स ने भी अपने दांतों की मजबूती दिखाते हुए इतिहास रच दिया था। बिहार के कैमूर जिले में रहने वाले इस शख्स ने 1 मिनट में 15 लोहे के सरिये को मोड़कर अमेरिका का विश्व रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। और इससे पहले भी उन्होंने अपने सिर से लोहे के सरिये को मोड़ने का रिकॉर्ड बना दिया था, जो कि गिनीज बुक में दर्ज किया गया। अगर आपको ये फैक्ट अच्छा लगा हो तो भारत के इस धर्मेंद्र के लिए एक लाइक ठोकना मत भूलना। फैक्ट नंबर 3, आपने भारत की गाड़ियों की नंबर प्लेट पर IND तो जरूर लिखा देखा ही होगा, पर क्या आपको पता है ये क्यों लिखा होता है? अगर आपको ये लगता है कि ये गाड़ी इंडिया में है, ये उस चीज को दर्शाता है, तो आप बिल्कुल गलत हो। पर क्या आपको पता है ये क्यों लिखा होता है? तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। IND शब्द हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स की विशेषताओं की सूची का एक हिस्सा है, जो केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में 2005 के संशोधन भाग के रूप में प्रवेश किया गया। ये IND हाई सिक्योरिटी नंबर RTO के रजिस्टर नंबर प्लेट वाइडर के पास ही मिलता है। उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट देने के पीछे एक मुख्य कारण सुरक्षा ही होता है और इन नंबर प्लेटों को कुछ खास सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि टेम्पर प्रूफ और स्नेल लॉक सिस्टम, जिसको हटाया नहीं जा सकता और इस लॉक को डुप्लीकेट तरीके से खुलवाया भी नहीं जा सकता। और ये प्लेटें आतंकवादियों द्वारा चोरी या दुरुपयोग के खिलाफ गाड़ियों के मालिकों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। फैक्ट नंबर 2, आपने मूवी स्टार्ट होने से पहले कुछ इस तरीके के सर्टिफिकेट को तो जरूर देखा ही होगा और इस सर्टिफिकेट को देखने के बाद आपका ध्यान इस जगह पर जाता होगा और आपके मन में शुरू से ये क्वेश्चन रहा होगा कि इसका मतलब क्या होता है, ये इतने बड़े अक्षरों में क्यों लिखा होता है। तो चलिए आज इसके बारे में भी जानते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, फिल्म बनने के बाद जब गवर्नमेंट उसे अप्रूव करती है तो इस तरह का सर्टिफिकेट बनाती है। अगर किसी सर्टिफिकेट पर L लिखा है तो इसका मतलब यह है कि कोई भी इस फिल्म को देख सकता है। अगर किसी सर्टिफिकेट पर AV लिखा है तो इसका मतलब यह है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस फिल्म को माता पिता के निर्देशन में नहीं देख सकते। अगर किसी फिल्म को वह सर्टिफिकेट मिला है तो इसका मतलब यह है कि 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए यह फिल्म अनुकूल नहीं है, यानी कि उनके लिए ये नहीं बनी है। अगर किसी फिल्म को S सर्टिफिकेट मिलता है तो वो स्पेशल RDS के लिए होती है, जैसे कि डॉक्टर या साइंटिस्ट। फैक्ट नंबर 1 यानी कि लास्ट का फैक्ट बताने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और उसे घंटे के बटन को दबा दबा के नहीं तोड़ा है तो इसे जरूर तोड़ देना। बस 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 बस। फैक्ट नंबर 1, आपने देखा होगा कि ज्यादातर अदालतों में जज के हाथ में हथौड़ा होता है, जबकि आजकल जमाना घंटों का हो चुका है। पर क्या आपको पता है यह हथौड़ा ही क्यों होता है? तो चलिए इसके बारे में भी आज जानते हैं। तो शुरू से ही माना जाता है कि हथौड़ा निर्माण और सुधार का प्रतीक होता है और इसलिए आज भी इसका उपयोग किया जाता है और न्यायालय के पहचान के चिन्ह के लिए इसका उपयोग भी किया जाता है। और न्यायालय की स्थापना सजा देना या अपराधी को समाप्त करने के लिए नहीं, बल्कि अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को सुधारने एवं सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए किया जाता है और वैसे विनाश के लिए भारी हथौड़ों का उपयोग किया जाता है, जबकि निर्माण और मरम्मत के लिए हल्के व छोटे हथौड़े का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए कोर्ट में जज की डायस पर रखा हथौड़ा सुधार और निर्माण का प्रतीक होता है। तो फाइनली आपको पता चल ही गया है ये क्यों होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर करना। अगर आपके पास भी ऐसा ये इंटरेस्टिंग सा फैक्ट्स है और आपको उसके बारे में नहीं पता और अगर आप चाहते हो कि अगली बार मैं उसे अपने वीडियो में लूँ तो यार उसे कमेंट में जरूर डाल देना। तो यार बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।